हेलो वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट, अब तक हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन में लेक्चर नंबर पहले में इसके बारे में मैंने आपको बताया था होता क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म आपको पढ़ने हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको रेंज के बारे में मैंने बताया था। रेंज होता क्या है, इसके क्या फॉर्मूले हैं, रेंज कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक टॉपिक आपके लेक्चर नंबर फर्स्ट में हो चुका था। आज लेक्चर नंबर 2 या कह लीजिए पार्ट नंबर दूसरे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टाइल डिवीजन कोफिशिएंट क्या होता है, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। तो आइए फटाफट जुड़ जाते हैं, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग आज। स्पेशली हम लोग डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो दूसरा टॉपिक है आपके स्क्रीन पे आ गया है, ये लिख लीजिए क्वार्टाइल डिवीजन। हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्वार्टाइल डिवीजन, चतुर्थक विचलन। करा चतुर्थक विचलन जो होता है वो क्या, इसको हम लोग QD से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए, किससे डिनोट करते हैं, QD से, क्वार्टाइल डिवीजन, Q और D। कड़ा चतुर्थक विचलन का जो सूत्र होता है वो Q3 माइनस Q1 मीन्स कर लीजिएगा ये अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम लोग Q3 मतलब तो क्वार्टाइल नंबर थर्ड और क्वार्टाइल नंबर फर्स्ट दोनों के अंतर में हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब कर लीजिएगा उच्च चतुर्थक और निम्न चतुर्थक, उच्च मतलब हाई क्वार्टाइल, ये कर लीजिएगा हाई क्वार्टाइल और लो क्वार्टाइल के बीच के डिफरेंट का आधा, ये हमारा कहता है क्वार्टाइल डिवीजन कहता है। तो कह रहा है कि का सूत्र जो है Q3 माइनस Q1 बटे 2 है, जहाँ Q3 क्या है थर्ड क्वार्टाइल और Q1 क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल। यह सूत्र ऊपरी और निचले चतुर्थकों के बीच के अंतर के आधे की गणना करता है। इससे हम लोग अर्ध अंत चतुर्थक की श्रेणी का भी प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग अर्ध चतुर्थक विस्तार भी हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलास का नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। इसी का संक्षिप्त रूप ये है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। क्या द फार्मूला क्वार्टाइल डिवीजन QD इज ए Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 वेयर Q3 इज ए थर्ड क्वार्टाइल and Q1 is a first quartile. This formula is calculate half of the difference between the upper and lower quartile and representing the semi interquartile range. ये इसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये फार्मूला क्वार्टाइल डिवीजन का करेक्ट QD बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला आपको मालूम चल गया होगा, QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसका कोफिशिएंट ध्यान रखिएगा, इसका कोफिशिएंट जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थक विचरण गुणांक। क्या बोलते हैं, चतुर्थक विचरण गुणांक। ये करा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लास जो है स्टूडेंट, ये अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। ये 11th कॉमर्स में, BCom में, BCom ऑनर्स में, BBA में, BCA में, यहाँ तक कि BEd और BTC के भी एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। तो इसका फार्मूला क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन का Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और इसका कोफिशिएंट बराबर क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये फार्मूला है। इसको QDC बोलते हैं, QDC क्वार्टाइल डिवीजन कोफिशिएंट। एक टॉपिक हमारा और है, वह IQR, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। ये कह रहा है Q3 माइनस Q1। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर सेम फार्मूला है, यहाँ पर आधा किया जाएगा, ठीक है। और IQR में आधा नहीं किया जाता है, IQR में आधा नहीं किया जाता है। तो सर इसका जो भी वैल्यू आएगी, ठीक, जो भी है इसका क्या होगा, डबल होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्या होगा, डबल होगा। सपोज करिए अगर ये 4 आएगा तो ये 8 रहेगा, क्योंकि 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तभी 4 आएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर ये 16 होगा तो ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा तो ये 5 होगा, ठीक है। और इसका IQRC का भी फार्मूला है, ध्यान रखिए, IQRC इंटर क्वार्टाइल रेंज कोफिशिएंट, सेम फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1।
जो ऊपर फार्मूला आपका सेम फार्मूला इसका भी है, मतलब कि जो QDC है वही हमारा IQRC का भी फार्मूला है सेम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा फार्मूला। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लीजिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा 39, 40, 41, 41 दो बार, 42 दो बार, 43 ये दो बार, 44 दो बार और 45। ओवरऑल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 8 10 11। ठीक है स्टूडेंट, कुछ छूट रहा है क्या? ओह चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे 40 दो बार, ध्यान रखिए 40 की संख्या और ले लो, यहाँ पे एक 40 और ले लो। तो 39 40 दो बार, 41 दो बार, 52 42 43 44 ये सब रिपीटेड है, एंड 45। ओवरऑल अगर बात करें स्टूडेंट तो n बराबर कितना हो जाए, n बराबर हमारा होगा 12। यानी कि अभी ये संख्या 11 थी, मैंने एक संख्या और बढ़ा दिया यहाँ पर 12। आप 11 भी रख लगा सकते हैं, नथिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसमें निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है QD क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन कोफिशिएंट, IQR और IQRC। मैंने ये बताया, ये फार्मूला और इसका फार्मूला सेम है आपका। आपको इतना चीज़ निकालना, 4 आइटम आपको निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे आपको मालूम होगा। चलिए ओके, तो देखो इसमें आपको मालूम होगा क्वार्टाइल डिवीजन में या क्वार्टाइल को सॉल्व करने में, मीडियन को सॉल्व करने में, डिसाइल या परसेंटाइल सबको सॉल्व करने में आपको मालूम होगा कि सबसे पहले हमें रेंज में कन्वर्ट करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं। सर क्या क्या निकालेंगे, आओ निकालते हैं। ओके, तो पहले काम करते हैं Q1 निकाल लेते हैं। ठीक है सर, Q1 निकालते हैं हम लोग। Q1 का फार्मूला करता है सर n+1/4, n+1/4। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 12 + 1/2, 12 + 1/2 क्या हो जाएगा ये 13। 13 में 2 का जब डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 नहीं 4, देखो मैं लिखा हूँ 4 लेकिन यहाँ भाग में कर रहा हूँ ये, सॉरी ओके 4, तो 4 से डिवाइड करने, 13 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.25 वापस। ठीक, 3.25 टर्म आएगा। अब 3.25 चेक करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा देखिए, तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरी टर्म क्या हो जाएगा 40, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 40, तो तीसरा टर्म हो जाएगा 40 प्लस अब ये हो जाएगा 0.25। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ गया ये 0.25, तो इसके लिए नियम क्या कहता है, नेक्स्ट संख्या मतलब फोर्थ में से अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखिए पे तीसरा मार्क, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा। अब ये देखिए मैं तीसरे की बात करूँ, ये वाला मैं 40 ले आऊँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 0.25 चौथा, यहाँ क्या करेंगे, चौथा पद में से, ठीक है ध्यान रखिएगा, मतलब कि चौथे पद में से तीसरा घटा देना, तीसरा पद घटा देना, तो क्या हो जाएगा 40 + 0.25। अब देखिए चौथा क्या है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हो गया 41, 41 और तीसरा आपको मालूम होगा 40 है, तो लो भाई हो गया 40.25 इंटू 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल, तो ये हो गया सर 40.25, ये हो गया हमारा Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू। क्या स्टूडेंट आपको समझ में आएगी, क्या आपको ये समझ में आ रहा है Q1 का मान कैसे निकला? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब हम लोग निकालते हैं Q3, क्या निकालेंगे Q3, Q3 भी सेम ऐसे निकलेगा, Q3 का फार्मूला देखिए क्या होता है, n
+1/4, लेकिन इसके पहले क्या लगाते हैं 3, यही फार्मूला है ना? हाँ सर याद आ रहा है, यही है। तो ठीक है रख लो, 3 है और n+1/4 हमने सारा चीज़ निकाल ही दिया था, ठीक, तो यही रख लो। तो 3.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.75, जो भी आप रखो सॉल्व। अब चाहे यहाँ पूरा रख सकते हो, 12 + 1/4, फिर 3 से मल्टीप्लाई, सेम आएगा। अभी देखो 9वें और 10वें में जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 43, सर इसका भी 43 प्लस, अब 0.75 है। अब ये तो क्या हो जाएगा, 10वां पद माइनस 9वां पद, ठीक है। तो ये हो गया 43, ये समझ में आ रहा है, मैंने 10वां संख्या मैंने ये वाला, ठीक है। 44 देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, भाई 10 ये हो गया, 11 बार, तो क्या हो जाएगा 0.75, सर ये 44 माइनस 43, ओके। तो 43.75 इंटू 1, सर कोई मतलब नहीं हुआ एक मिनट, हाँ बिल्कुल है नहीं, लेकिन आपको प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका आ गया 43.75, लो भाई निकल गया। अब फार्मूले में इसको अप्लाई कर दो, फार्मूले में अप्लाई कर दो। सर क्या निकालना है, पहले क्यू डी निकालो, आओ। ओ भाई क्यू डी का फार्मूला क्या मैंने बताया, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आया 43.75 और ये आया था 40.25। अब डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड। सर ये बचा क्या, बता दो, ये 50, ये 5, सर ये 3, 3.2 डिवाइड कर दो तो 1.75, लो भाई क्यू डी का मान निकल गया 1.75, ठीक है। ओके सर अब क्यू डी सी निकाल दो, ठीक है बच्चा निकाल दे रहे हैं। तो क्या कराए, Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, यही है भाई ना। सर Q3 ये हो गया मान, अब Q1 का मान ये हो गया, घटा दो, और 43.75, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, माइनस सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पर 40.25। सर ये तो अभी सॉल्व किए थे, आया था 0.35, सॉरी 3 पॉइंट आया था, एक मिनट, ओके। तो ये हो गया 3.75। अब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, थोड़ा जोड़ लीजिए। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 43.75 प्लस 40.25, ये एग्जैक्टली आ गया 84। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 3.75 एंड डिवाइड बाई 84, सर ये आ रहा है 0.044, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 0.04% आ जाएगा। तो ये आपका निकल गया QDC, क्वार्टाइल डिवीजन कोफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट। सर IQR बचा है, लो भाई वो भी निकाल रहे हैं। IQR बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपान नहीं होता भाई, ओके। तो क्या हो जाएगा 43.75 माइनस 40.25, सही तो वही आ जा रहा है 3.5। एक मिनट, यहाँ गलती कुछ हो गई क्या मुझसे, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ी सी देखो, आप लोग भी नहीं बताते हो, यहाँ तो 3 पॉइंट,
एक मिनट, तो पूरा चेंज हो सकता है मान। एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, देखो इसको घटाओगे तो आएगा 3.5। बस तो थोड़ी सी गलती थी, अब गलती तो गलती होती है। अब भाग करो, 3.5 डिवाइड बाई 84। लो जी आ गया, कोई बात नहीं, 0.041। अब ठीक है, हाँ सर ठीक है, IQR निकल गया। अब अगर IQR, क्या मैं लिख दे रहा हूँ, IQR, अब IQRC निकालेंगे तो सेम चीज़, इसका भी वही आ जाएगा 0.041, सेम चीज़ आ जाएगा। सर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका फार्मूला सेम था, इसका फार्मूला सेम था। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके, चलो तो और कुछ कर ले, एक क्वेश्चन। लो एक क्वेश्चन और लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज का। बिल्कुल, आपको मालूम होगा कंटिन्यूस सीरीज कैसे सॉल्व होता है? हाँ सर, आओ। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दिया है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, इसका भी हमें निकालना है QD। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। CF, तो ये सर CF 20, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मार्कर का, चलो ब्लैक ले लेते हैं। अब इसका CF निकाल दीजिए, तो 20 में अब 4 45 जोड़ोगे सर, ये 65 बिल्कुल, और प्लस 85, 8 से 14 15, 150, इसको जोड़िएगा 310, 70 जोड़िए 380, फिर 55 जोड़िए 435, फिर जोड़िए 470 और 500। ठीक स्टूडेंट, ये हमारा आ गया 500। ठीक है सर, Q1 निकालते हैं। तो Q1 इसके लिए फार्मूला क्या है सर? 500, सॉरी फार्मूला में लिख के सॉल्व करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, ओके। तो सर इसका फार्मूला होता है डाइड n/4। तो 500 में 4 का डिवाइड करेंगे, डाइट ये आएगा 1 to 5। तो आओ फार्मूला याद करिए, इसका क्या फार्मूला था Q1 बराबर, तो n/4 हम लोग लगा देते हैं, n/4 -C/F इंटू I, यही फार्मूला था ना? हाँ सर यही था फार्मूला। तो Q1 का मान n/4 125। अब देखो ये 125 जो आया 125, ये स्टूडेंट किस में जाएगा? 125 जो आपका किस में जाएगा? ठीक है, बताइए आप मुझे सबसे पहले, ये 125 किस में जाएगा? सर 125 इसमें जाएगा, वर्ग हमारा क्या बनेगा 150, मतलब 20 से 30। तो अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो Q1 का मान, यहाँ L1 भी है भाई, तो L1 मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो गया सर 20, लोअर लिमिट क्या हो गई 20, 125, और जिसमें आता है ये हमारा C हो गया, ये हमारा F हो गया। ठीक है सर, ये 65 डिवाइड बाई 85। अच्छा I क्या होगा सर? दोनों का डिफरेंट, I बराबर 10, I बराबर 10। ओके सर 20 प्लस, अब इसमें 125 में 65 को माइनस करें। ठीक है स्टूडेंट, तो सर ये 0 हो गया, ये 60,
अपॉन 85 इंटू 100। Q1 बराबर क्या हो गया सर, ये 20 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे 600 अपॉन 85, तो Q1 बराबर सर 20। अब इसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, तो सर ये आएगा 7.06। Q1 बराबर 27.06, ये Q1 का मान निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके सर। चलो अब हम लोग इसी प्रकार निकाल दे Q3। Q3 बराबर क्या फार्मूला लगेगा, वही n/4, लेकिन इसके पहले 3। अब देखो 3 ऑलरेडी है, अब इसको हमने सॉल्व किया, आएगा 125। अब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 375, 375। ओके, तो 375 चेक करिए, 375 किस में जा रहा है, तो 375 310 में जाएगा नहीं, जब भी जाएगा वो 380 वाले में जाएगा, तो इसका ओवर क्या बनेगा 40 से 50। क्या बनेगा 40 से 50। ओके स्टूडेंट, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, सर Q3 L1 प्लस n/4 लगाइए, इसके पहले 3 माइनस C अपॉन F इंटू आई। Q3 में L1 का मान क्या हो जाएगा सर, L1 का मान ये 40 रखो, प्लस इसको ओवरऑल सॉल्व किए कितना आया, तो 375। ओके, सी जो आता है इसके ठीक पहले वाला है, तो 310 अपान जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 70, इसका क्या था 85 था, तो यहाँ मैंने 85 रखा, यहाँ 70 रखो, और आई का मान 10, आई का मान 10। तो लो भाई, तो ये हो गया 40, अब घटा दो इसमें से, ये हो गया 65, ओके, और इंटू 10 अपॉन 70, तो ये हो गया 40 प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 650 में 70 का डिवाइड, स्टूडेंट क्या है 70। ओके, आगे बढ़े, चलिए, तो 70 का जब डिवाइड करोगे तो Q3 का मान आ जाएगा 40। अब ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जो सॉल्व करोगे तो 7 9 33, 9 बार तो जा रहा है, 9.29, तो Q3 का मान 49.29, क्या रहा 49.29। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे, अब क्या करेंगे, फार्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हमें क्या निकालना है, QD निकालना है, क्वार्टाइल डिवीजन, और क्वार्टाइल डिवीजन बराबर क्या होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, और ये आया 49.29, और इसका मान आया था कितना, देख लो भैया क्या था, 27.06। ओके, तो 27.06, और दोनों घटाना है आपको, दोनों को क्या करना है, घटाना है। जी सर, तो घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो आपका आएगा 22.23, 9 से 3 2, ओके सही है। अब डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 11.115, ये आपका है QD। अब QDC निकालना हो तो QDC निकाल दीजिए, Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, 49.29 माइनस 27.06
अपान 49.29 प्लस 27.06। इसी को सॉल्व कर दो। ठीक है स्टूडेंट, इसी को सॉल्व करो। एक मिनट, कहाँ गया कैलकुलेटर? ओके चलिए, तो ये था घटाएंगे तो वही आएगा, आप घटाएंगे स्टूडेंट तो ही आएगा सर 22.23। अब जोड़ दीजिए तो 49.29 प्लस 27.06 35। इसी को सॉल्व कर दो तो 22.23 डिवाइड बाई 76.35। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा 0.29। अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.29। 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 29%। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया गया होगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन कंटिन्यूअस सीरीज का आप इधर भी देख सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन यहाँ भी है। देन कंटिन्यूअस सीरीज, इसका हम निकाला Q1, फिर इधर Q3 निकाला गया, फिर इधर सॉल्व किया गया आपका QD और इसका QDC। IQR भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो कैसा लगा क्लास स्टूडेंट बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मीन डिवीजन के साथ स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।